मतलब अगर इसी तरह होता रहा तो आम घरों के बच्चों के लिए तो राजनीति नहीं है, चुनावी राजनीति कम से कम नहीं है। कम से कम आज ये सब दिखावा करते हैं लोग कि मैं आम परिवार का हूं, मैं आम घर का हूं, साधारण परिवार, कोई भी नहीं हो सकता राजनीति में, एंट्री मुश्किल है। एंट्री मुश्किल है अगर वो कर जाएगा। देखो मैं जिस दिन राजनीति में आया उस दिन मेरी स्थिति एक जमींदार के हिसाब से, किसान के हिसाब से अच्छी थी, क्योंकि मैं 60 एकड़ जमीन है मेरे दादा के पास, और 60 एकड़ ठीक ठाक पानी के साधन भी थे, ट्यूबवेल वगैरह खेत में। जब मैंने शुरुआत की, जब बहुत अच्छी स्थिति में था मैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा, मतलब जिसे आप देहात में कहते हैं बैल किया, कि वह उस बैल के में सिर्फ राजनीतिक बैल था मेरे अंदर। नेताओं की रैलियों में हजारों गाड़ियां लेके उनके लिए, क्योंकि एक रैली में लगभग 5-6 लाख रुपए खर्च आता है, और ऐसी सैकड़ों रैलियां मैंने ज्वाइन की हैं, जिनमें मैं हजारों की संख्या में लोगों को ले गया हूँ। ये तो सबूत है, ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे है, मेरी जो आईडी है उन पे पड़ी है पुरानी 10-10, 15-15 साल की फोटो, कि 100 गाड़ियों के काफिले के साथ में जाया करता। तो कांग्रेस में यूं था कि हर आदमी ये कहता कि भाई जितने आदमी वीरेंद्र गोगड़ियां ले आस के किसी के बस की बात नहीं, ये तो कहते थे। अभी आपको लगता है कि कांग्रेस में अब कुछ होगा? अब संगठन भी बन रहा है, जिला अध्यक्ष बना, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, कुछ बदलाव होगा? आपको तो 6 साल के लिए बाहर कर दिया पार्टी से। देखो मेरे को तो ये लग रहा है कि वैसे तो संगठन के बगैर नुकसान तो होता ही है। बिल्कुल होता है। अगर संगठन हो तो उसका फायदा तो पार्टी को मिलता ही है चुनाव में, लेकिन पीछे भी कांग्रेस बार बार यही कहती कि अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। अधिवेशन भी हुआ, उसके बाद भी एक और अधिवेशन, उसके बाद भी अधिवेशन हो लिया। तो पीछे की घटनाओं को देख के मेरे को ये लगता कि ये सब बातें ही हैं, अंत में होना कुछ नहीं है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पोस्ट किया था कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, डिलीट कर दिया हालांकि बाद में उस पोस्ट को। आप तो अब कांग्रेस में भी रह चुके हैं, अब कांग्रेस से बाहर भी राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी के साथ भी आपकी नजदीकियां हैं। सच्चाई होती इन बातों की? सच्चाई है, ऐसा है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी आए और बन भी गए विधायक जो ये सोचकर आए थे कि सरकार आएगी, अब सरकार तो आ रही, वो टीस तो रहती है ना, तो उनके मन में ये बात तो है कि 5 साल गुजारा करना है, और बीजेपी के साथ नजदीकियां भी हैं उनकी। हैं बहुत से नेता होते भी हैं, लेकिन अधिकतर ये राजनीतिक स्टेटमेंट होती है। हाँ देखो अंदर मन में तो किसी के झांका नहीं जाता, हो सकता है शायद मन ही मन तो करेगा ही भाई बीजेपी की सरकार है, लेकिन अधिकतर राजनीतिक स्टेटमेंट होती है कि इतने विधायक हमारे संपर्क में। विधायकों को भी यूं पता है कि तो अब की बार किस तरीके से बन के आया है, और अगर तू इस्तीफा रिजाइन दे के बीजेपी में जाएगा, दोबारा चुनाव में लोग क्या करेंगे उस समय बताएगा वो तो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पलटी मार के आ जाते, जीत भी जाते हैं। बहुत सारे हैं, खूब है, आज तो राजनीति में उनका बहुमत में है ज्यादा वो। हाँ मतलब ऐसे करने वाले ज्यादा हैं। तो सिद्धांतों की राजनीति तो नहीं रही अब। सिद्धांत, जनसेवा जिसको सबसे पहले तो बोलते कि जनसेवा करने आए, वो तो बिल्कुल भूल जाओ कि जनसेवा करने। सिद्धांत तो बिल्कुल खत्म हो गए राजनीति से, और हर पार्टी कोई भी हो, वो सब कहने के हैं, विचारधारा सिद्धांत ये अब है नहीं। और बीजेपी की भी बहुत सी बातें ऐसी लोगों के सामने आई जो राजनीतिक सिद्धांत के खिलाफ थी। ऐसे फैसले हैं कई, जैसे मैं किसानों से संबंधित ही कहूँगा, भाई किसान अगर अपना कोई प्रदर्शन करना चाहता है, चाहे वो दिल्ली में जाके करना चाहता हो, चाहे प्रदेश में करना चाहता हो, क्या ज़रूरत है उसको रोकने की? मतलब उसके आगे इतनी बड़ी बड़ी बंदिशें पैदा कर दी, तार खींच दिए, बैरिकेटर लगा दिए, कंक्रीट की दीवारें बना दी कि जैसे आतंकवादी उग्रवादी आ रहे हो। आप वहाँ लगा दो ना, ये बॉर्डर पर इतने बड़े कंक्रीट के दीवार खड़ी कर दो, तार बाड़ी इतनी कर दो कोई घुस ही नहीं सके। वहाँ तो करते नहीं है लोग, वहाँ तो चाहिए कि घुसाएं,
और उनके दम पर फिर राजनीति करो। लेकिन किसान के आगे इतने बड़े बड़े बैरियर, जो अपना हक मांग रहा है और कुछ भी नहीं मांग रहा। बड़ी विडंबना है कि, और इस बात का दर्द भी है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, कि जो चीज हम पैदा करते हैं उसका भाव हम निश्चित नहीं कर सकते, और बाकी सारी चीजें जो कोई भी आदमी जो बनाता है अपनी फैक्ट्री में बनाता है, उसका अपना खुद का भाव वो रखता है। लेकिन किसान ही अकेला ऐसा है जो अपनी फसल का भाव नहीं रख सकता। ये दर्द है एक किसान का बेटा होने के नाते। और किसान ही, मैं तो कहूँगा इतना बड़ा दिल है, कुछ नहीं बचता उसको। अगर किसान एक दुकानदार की तरह, व्यापारी की तरह हिसाब करे कि वह इतनी पूंजी लगाई थी, इतना मेरा ठेका है जमीन का, और 4 आदमी हम परिवार के यही काम करते हैं सुबह से शाम तक, मेहनताना उनका लगाए, तो मैं कहूँ इतने बड़े घाटे में किसान है कोई भी नहीं है। व्यापारी एक दिन भी काम नहीं करे, बिल्कुल, लेकिन ये किसान है कि लगा रहता, पीढ़ी दर पीढ़ी लगा रहता।